Students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 7 from your grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So the name of the poem is Himalay और उसके पोएट हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1974 को हुआ था। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है उनका। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था. So he was born in 1908 in Simria, a village of Munger district, and he started his primary education in a local school. Then he had completed his bachelor's degree from Patna College. उन्होंने पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया. देन इन्होंने बरवीधा स्कूल में कुछ दिन अध्यापक भी रहे. तो ही वर्कड एज अ टीचर इन बरवीधा स्कूल. 1947 से 1950 तक इन्होंने जनसंपर्क विभाग में निर्देशक के पद पर काम किया. देन ही बिकेम chairman of Hindi department, reader of Hindi department in Langa Singh College. 1952. In 1952, he was elected as a for Rajya Sabha. 1964 इनकी नियुक्ति भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर हुए. He was appointed as a dean for Bhagalpur University, and in 1965 he had resigned, and he became the Hindi advisor for central government. दिनकर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था. संस्कृति के 4 अध्याय नामक इनकी पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला. तो इसे लगभग देखा जाए तो ये महान कवि रामधारी सिंह दिनकर, he had won Padma Bhushan Award, Sahitya Akademi Award, as well as Bharatiya Gyanpith Puraskar. So all are very important awards he won. And he traveled inside the country and outside of the country. So he had traveled many countries, and the main important writings of this poet Dinkar ji is Renuka, Hunkar, Rasmirati, Rasavanti, Neelkushum, Kurukshetra, Urvashi. So apart from that, शुद्ध कविता की खोज, साहित्योमुखी, दिनकर की डायरी are the important prose whatever written by this great writer Ramdhari Singh Dinkar. Now let's see what is the poem. What is there inside this poem? Himalaya. What is Himalaya? Himalaya is the great mountain. We know everyone. So this is this poem is about the description about the how Himalaya is very important. Why you should proud? Why Himalaya is very proud of himself? Everything is described inside this poem. So first stanza of the poem is just like this. मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरस के पुंजीभूत ज्वाल मेरी जननी है हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल मेरे नगपति मेरे विशाल युग युग अजय निर्बंध मुक्त युग युग गर्भोन्नत सित नित महान निश्चिम व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान कैसे अखंड यह चिर समाधि यतिवर कैसा यह अमर ध्यान तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान
उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। हिमालय is a great mountain, हिमालय। विशाल means huge, big. गौरव, गौरव means it is a very prestigious thing. प्रेस्टिज, प्रतिष्ठा जिसे बोलते हैं। पूंजीभूत, पूंजीभूत मीन्स टुगेदर, ऑल टुगेदर और एग्रीगेट। ज्वाल, ज्वाल मीन्स ज्वाला यानी फायर। जननी, जननी का मतलब होता है माँ यानी मदर। हिम किरीट, हिम किरीट, हिम मीन्स बर्फ, आइस। Kirita means mukut, crown. So Hima Kirita means a barf rupi mukut, crown of ice. Bhal, bhal means mastak yani forehead. Yug, yug, har yug means in every age, in every era. Ajay, Ajay means unconquerable. Unconquerable means जिसे जीता ना जा सके। निर्बंध, निर्बंध मीन्स बंध रहित, फ्री। गर्वोन्नत, स्टैंडिंग विथ प्राउड। निशीम, निशीम मीन्स सीमा रहित यानी एंडलेस। व्योम, व्योम का मतलब हुआ आकाश यानी स्काई। महिमा, महिमा मीन्स ग्लोरी। बितान, बितान का मतलब हुआ टेंट, सामियाना जिसे बोलते हैं। अखंड, अखंड मीन्स संपूर्ण यानी टोटल, जिसका खंड ना हो सके। समाधि, कंटेम्पशन, कंटेम्पटेशन, कंटेम्पटेशन। यतिवर, यतिवर मीन्स ग्रेट मॉन्क। महाशून्य, महाशून्य आकाश को बोला जाता है, स्काई। जटिल, जटिल मीन्स डिफिकल्ट, कठिन जिसे बोलते हैं। निदान, निदान मीन्स सॉल्यूशन, हल, समाधान। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कभी हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पर्वतों के राज विशाल का हिमालय। So here the poet is giving introduction about the Himalaya. Here the poet is honoring the mountain Himalaya. How? Honoring by telling him, dear mountain Himalaya, you are the king of all mountains and you are the biggest mountain among all. हे पर्वतों के राज विशाल का हिमालय, तुम अनेक विराट गौरव के साथ दिव्य रूप धारण के साकार खड़े हो। So you are standing with a great prestige and your size is very big, very huge and you are standing from so many years. तुम भारतीय के पौरस की एकाग्र आग अर्थात ओज से भरपूर हो। भारतीय के पौरुष मतलब जो भारतीय पहले थे वो कितने महान थे, वो कितने वीर थे, वो कितने अजय थे, अनकंकरेबल थे। सो you are the you know about the Indians, great Indians sacrifice, great Indians bravery. So सब कुछ आपको पता है, you are just a witness, eye witness of everything. तुम भारत माता के माथे पर मुकुट और हमारे देश का दिव्य मस्तक हो। You the great here the poet is trying to say the great mountain Himalaya as a crown. Himalaya is just like a crown of Mother India, our motherland India, and he is the very and this Himalaya is just a holy forehead of our country. हिमालय तुम युगों युगों से अजय, बंधन मुक्त और स्वतंत्र हो। So O great Himalaya, in every age, युग युग से
you are unconquerable, तुम अजय हो, बंधन मुक्त हो, you are free and you are independent. ईगो ईगो से तुम्हारा महान मस्तक गर्व से उठा हुआ है. In every age your forehead is up toward with the great prestige. You are always standing with the आप हिमालय, आप बहुत ही युगों से, हर युगों से आप अपना मस्तक गर्व से ऊंचा करके खड़े हैं. इसे देखकर लगता है कि सीमा रहित आकाश में तुमने किसी महिमा का सामियाना तंबू लगा रहा है. That means here, see how nicely poet is narrating. He is considering the great Himalaya as a pillar और as a basic खंबा जिसे बोलते हैं हम, एक खंबे की तरह वो खड़ा है और उसके ऊपर ये जो पूरा सीमा रहित एंडलेस स्काई है वो एक सामियाना की तरह, एक तंबू की तरह, एक टेंट की तरह लगा हुआ है. दैट मीन्स हियर द पोएट इज कंसिडरिंग द स्काई एज अ टेंट एंड फॉर अ टेंट सो टू सपोर्ट द टेंट दिस इज ग्रेट हिमालय इज जस्ट लाइक अ pillar. हे श्रेष्ठ सन्यासी हिमालय, तुम यह तुम्हारी अखंड समाधि कैसी है. ओ ग्रेट सेज हिमालय, अगेन द पोएट इज टेलिंग, ओ ग्रेट सेज हिमालय, ओ ग्रेट मंक हिमालय. What a contemplation is this. How you are standing with this great contemplation. तुम इस अखंड समाधि के साथ कैसे खड़े हो, ये तुम्हारा कैसा ध्यान है. What a meditation this is of yours. इसे देखकर ऐसा लगता है कि आकाश की ओर ध्यान मग्न होकर किसी समस्या का हल खोज रहे हो. If you will stand like this, like a great monk and in a great with a great meditation, एक पूर्ण ध्यान से तुम अगर ऐसे खड़े रहोगे तो इसे देखकर लगता है जैसे कि तुम with a great you are standing with a great concentration looking at the sky to thinking of some problems and trying to find out some solution of that particular problem. So यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपका हिमालय, आपका आप जो ये श्रेष्ठ सन्यासी हैं और आपकी जो ये अखंड समाधि है और आप जो ध्यान में लगे हैं, इसे देखकर लगता है कि आप आकाश की ओर ध्यान मग्न होकर कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और या फिर किसी समस्याओं की जाल में आप घिरे हैं. You are surrounded by some obstacles or barriers or some difficulties is surrounding you like just like a net. Hey Parbatraj Himalaya, you are great. So king of mountain Himalaya, you are great and you are biggest mountain. आप बहुत बड़े हैं और आप बहुत विशाल हैं. Next stanza is, ओ मौन तपस्या लीन यति पल भर हो तेरा द्रुगोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तीरी विकलित करुण उदार, जिसके पैरों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पिकार, पद दलित से करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार. सो कठिन शब्दार्थ यहाँ पर कुछ इस प्रकार है. मौन, मौन का मतलब हुआ चुप रहना, शांत रहना, साइलेंट. तपस्या का मतलब है टू बी in a great meditation, लीन साधना. द्रुगोन्मेष means आंखें खुलना, मतलब to be opened eyes. ज्वाला, ज्वाला का मतलब flame. दग्ध, दग्ध means burnt. विकल, विकल means व्याकुल and restless.
पद, पद का मतलब है पैर यानी फुट। अमीय, अमीय मीन्स अमृत, नेक्टर जिसे बोलते हैं। विगलित, पिघला हुआ। मेल्टेड, करुणा, करुणा का मतलब काइंडनेस। क्रांत, क्रांत मीन्स दबाया हुआ। भयभीत, एफ्रेड, स्केर्ड। पददलित, पैरों से कुचलता हुआ। ट्रोडन विद द फीट, उतारना, कट डाउन। तो यहाँ पर कवि का कहना है, कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ मौन तपस्वी सन्यासी हिमालय, कुछ देर के लिए सही आंख तो खोलकर देख। So here the poet is trying to say, O great monk Himalay, for instance of time, for some time you have to open your eyes and see। बार बार विदेशी आक्रमण और मार काट की ज्वालाओं से देश जल रहा है। This country is burnt with the repeatedly attack of all the foreigners and their torture। They're killing the people. That's why our country is burning now। ऐसी व्याकुल अवस्था में अपना देश तुम्हारे कदमों के पास तड़प रहा है। In this crucial situation, our country is lying on your feet, and she is in a great pain। सिंधु, सतजुल, रावी, व्यास, चिनाब, झोलम, पंचनद, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। So all these rivers, whatever Sindhu, Brahmaputra, Ganga, Yamuna, Vyas, every river is coming out, started or originated from Himalaya। So इसमें अमृत की धारा बह रही है। So in these rivers, those water which is flowing in these rivers, they are not normal water, they are just like nectar। तुम्हारी द्रवित उदार करुणा की धारा जिस पुण्य भूमि की ओर बही वो भारत ही है। So these waters are flowing in a very holy land, and that land is none other than our India। हमारा भारत है। तुम्हारे पास जब भी कोई दबाया सताया व्यक्ति शरण मांगने आया है, तुमने विदेशियों से यही कहा कि पहले तुम मेरा सिर उतारो, अर्थात मुझे परास्त करो, तब इस दबाए सताए व्यक्तियों को कुचलने का प्रयास करना। सो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी विदेशी आक्रमण हुआ है, whenever foreigners attack other countries trying to attack our country, at that time this great Himalaya is standing like a great wall, and this Himalaya is threatening them that I am the great wall who is going to save my motherland, India। So before you attack India, you have to fight with me, you have to defeat me, then only it is possible to trodden all these people with your foot। पहले मेरा सर उतारो, मेरा सर काटो, फिर मुझे परास्त करो, उसके बाद तुम जाना उन सारे देशवासियों को कुचलने के लिए। थर्ड पैराग्राफ। उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, टस रहे चतुर्दिक विभित व्याल। मेरे नगपति मेरे विशाल, कितनी मणियां लूट गई मीटा, कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर विराम हुआ प्यारा स्वदेश। तपी का मतलब हुआ तपस्या करना, एंड ascetic। संकट मीन्स मुसीबत, स्ट्रेस। कराल का मतलब हुआ फॉर्मिडेबल। सुत मीन्स सन। चतुर्दिक मीन्स चारों ओर, और ऑल फोर साइड्स। बैल, बैल मीन्स सांप यानी स्नेक। मणिया मीन्स it is very valuable stones like pearls।
वैभव, वैभव मीन्स वेल्थ। अशेष, अशेष मीन्स असीम और एंडलेस। वीरान, वीरान का मतलब हुआ सूना यानी डिवास्टेटेड। सो यहाँ पर कवि का कहना है, कवि यहाँ पर हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं का चीर तपस्वी हिमालय, तपस्वी मतलब जो तपस्या करते हैं, जो ध्यान में हमेशा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले पैराग्राफ में कवि ने हिमालय को तो तपस्वी यानी ग्रेट मंक बोला था। तो हिमालय एक ग्रेट मंक है, एक साध्वी है जो तपस्या करते हैं, जिस देश की तो रक्षा करता है, आज उसी पवित्र भूमि पर भारी संकट आ गया है। सो हियर poet is trying to look up great Himalaya, great monk Himalaya, the great mountain Himalaya. How he is trying to say, "Oh, great Himalaya, you are the saver. You are you always be there to save this sacred land, holy land of India." But now this country, India, is in a very difficult situation, struggling with lot of problems. Here, यहाँ पर लगातार विदेशी हमले हो रहे हैं. Repeatedly, all the foreign countries are coming and attacking our India. इस कारण तुम्हारे बेटे अर्थात भारतीय व्याकुल होकर तड़प रहे हैं. सो जो भी ऑल इंडियंस आर कंसिडर्ड as a son of this great Himalaya. So here the poet is telling that due to this attack, all your sons are in a deep pain. They are struggling to lead their life. नाना प्रकार के संकट रूपी सांप आज भारतीयों को चारों ओर से डस रहे हैं. So these problems or these tortures, whatever given by these foreigners, this is just like snakes. That means here the poet is trying to say all the Indians are surrounded by so many problems from all directions, and these problems is just like snakes. They are trying to kill the Indians. हे नगबती तो अत्यंत विशाल है. हिमालय का दूसरा नाम है नगबती. So हे पर्वत के राज, यू आर वेरी बिग, यू आर ह्यूज. तेरे तपस्या में लीन रहते रहते मेरी भारत माता की न जाने कितनी धन दौलत, हीरे जवरात और मनिया लुट गई. मेरे वैभव का कभी न समाप्त होने वाला वैभव सब कुछ गया. उधर तू अपनी तपस्या में लीन रहा और इधर हमारा प्यारा देश धन दौलत खाली हो गया, इससे सब कुछ सोना हो गया. तो यहाँ पर कभी जागृत करना चाहते हैं हिमालय को, कि कहते हैं कि हे पर्वतों के राज, तू जो कि आज तक इस देश की, इस पवित्र भूमि भारत की रक्षा करता आ रहा है, तेरे रहते विदेशियों ने यहाँ पर ना ही आक्रमण किया, ना ही तेरे पुत्र, ना ही तेरे बेटों पर आक्रमण किया, बेटों को सताया. उसके साथ साथ इस भारत माता की पवित्र भूमि पर जितने सारे धन दौलत थे, उसे भी चोरी करके ले गए, उसे भी लूटते हुए ले गए. लेकिन जो भारत की स्त्री थी, जो भारत इतना सुंदर था, वो आज श्रीहीन हो गया है, क्योंकि सारे धन दौलत वो सारे विदेशी लूट कर ले गए हैं. लेकिन आज भी तू अटल अपनी समाधि में लीन है, अपनी तपस्या में लीन है. अब तो उस तपस्या से उठ जा, क्योंकि मेरा भारत अभी शून्य हो गया है. ले अंगड़ाई उठ, हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद. तू शैलराट हुंकार भरे, फट जाए कुहा, भागे प्रसाद. तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल, नव युग शंख ध्वनि बजा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल. The Angadai Lena means stretching the limbs for relaxation. Whenever we woke up in the early morning, we are stretching our hands and legs. That is known as Angadai Lena. Hile, Hile means sick. Dhara, Dhara means earth. Virat means very huge, big. Ninad, गरजने की आवाज. It's just like a roaring sound. और
शैलराट पर्वतराज हिमालय को शैलराट बोला जाता है। हुंकार, हुंकार ना मतलब दहाड़, रो। कुहा, कुहा मीन्स डार्कनेस। प्रमाद, प्रमाद मीन्स आलस्य, laziness. मौन, मौन मीन्स silence. सिंहनाद, it's a roaring sound of a lion. काल, काल का मतलब हुआ समय। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे तपस्वी हिमालय, तू वीरान हो चुके इस देश की दयनीय स्थिति देखकर अब तो अंगड़ाई लेकर उठ जा, ताकि पूरी धरती कांप उठे। तू अपने विराट स्वर में घोर से आवाज करके सबको बता दे कि तपस्या से तू उठ गया। सो हियर poet is trying to again trying to wake up this great Himalaya from the great meditation, great sleep, that great Himalaya who you are very huge. So now time came, you should not sleep like this, you have to stretch your limbs and wake up. Then this whole earth will say shiver like anything, and you have to uh, roar like a lion, and you just mention, you just make everyone alert that now you woke up from your great deep meditation. हे पर्वतराज हिमालय, तो इतनी जोर से हुंकार भर के फुआसे का अंधकार छूट जाए और आलस्य दूर हो जाए। ओ ग्रेट किंग हिमालय, O great king, mountain king Himalaya, you have to roar very loudly, and you should leave the laziness. हे तपस्वी, तू अपनी चुप्पी तोड़कर सिंह समान गर्जन कर, क्योंकि यह समय तपस्या करने का नहीं है। अब तो नए युग की शंख अपनी आवाज गुजारती करने लगी है। इसे सुनकर मेरे विशाल हिमालय, तो जाग और देश पर अपने पड़े संकट का सामना कर। So here again in this last stanza of this poem, the poet is trying to wake up from the great sleep of this Himalaya, and he is trying to motivate to fight to with this outsiders who are coming, who are inside our country, and they are taking all our valuable things, and they are torturing our people. So now it's the turn for great Himalaya. You have to wake up and you have to fight. You have to face all these problems, all the difficulties. So this is all about the poem Great Himalaya, and this is a very nice poem, children. I hope you understood. संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मेरे नगपति मेरे विशाल, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। मोस्ट ऑफ द टाइम इन एग्जाम संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ये हमेशा आता है। यू हैव टू लर्न दिस स्टैंजा पोएम विथ एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली। ओम मौन पर स्वदेश, that also I have explained in the previous stanza. And कवि परिचय देते हुए हिमालय कविता का सारांश लिखिए। तो आपको लिखना है क्या, यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट। ये जो कवि का परिचय हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवि परिचय रहा। उसके बाद आपको कविता का सारांश यहाँ से ले यहाँ तक लिखना है। So this is all your book bag question answers and with the explanation of this poem Himalaya. I hope children you understood this poem. Thank you children. Thanks for watching my videos.